एक सूफी कहानी है। जुनैद अपने शिष्यों के साथ शहर के बाजार से गुजर रहा था और यह किसी भी स्थिति को लेने और उसका उपयोग करने का उनका तरीका था। एक आदमी अपनी गाय को रस्सी से खींच रहा था और जुनैद ने उस आदमी से कहा, रुको, और अपने शिष्यों से कहा, इस आदमी और गाय को घेर लो, मैं तुम्हें कुछ सिखाने जा रहा हूँ। वह आदमी रुक गया। जुनैद एक प्रसिद्ध फकीर था और उसे इस बात में भी दिलचस्पी थी कि वह इन शिष्यों को क्या सिखाएगा और वह उनका और गाय का कैसे उपयोग करेगा। और जुनैद ने अपने शिष्यों से पूछा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, कौन किससे बंधा है? क्या गाय इस आदमी से बंधी है या यह आदमी इस गाय से बंधा है? निसंदेह, शिष्यों ने कहा, गाय मनुष्य से बंधी है, आदमी मालिक है, उसने रस्सी पकड़ रखी है, वह जहाँ भी जाता है गाय को उसके पीछे चलना पड़ता है, वह मालिक है और गाय गुलाम है। जुनैद ने कहा, अभी देखो, उसने अपनी कैंची निकाली और रस्सी काट दी और गाय बच गई। वह आदमी गाय के पीछे भागा और जुनैद ने कहा, अब देखो क्या हो रहा है, अब तुम देखो कि स्वामी कौन है। गाय को इस आदमी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, वास्तव में वह बच रही है। और वह आदमी बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा, यह कैसा प्रयोग है? जुनैद ने अपने शिष्यों से कहा, और यही स्थिति तुम्हारे मन की भी है। आप जो भी बकवास अपने अंदर लेकर चल रहे हैं उसमें आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम्हें इसमें रुचि है, तुम इसे किसी तरह एक साथ रख रहे हो, तुम इसे किसी तरह एक साथ रखने में पागल हो रहे हो, लेकिन आपकी इसमें रुचि है। जिस क्षण आप रुचि खो देंगे, जिस क्षण आप इसकी निरर्थकता को समझ लेंगे, यह गायब होने लगेगा। गाय की तरह यह भी बच जाएगा। लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, इस पागल दिमाग को कैसे रोके? मैं कहता हूँ, रुकने की जरूरत नहीं है, बस इतना है कि आप इसे रुचिहीन हो जाएं और रस्सी कट जाए। संन्यास का यही अर्थ है, मन से वैराग हो जाओ। वास्तविक वैराग का यही अर्थ है। इसका दुनिया को त्यागने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मन की रस्सी को काटने से इसका जरूर कुछ लेना देना है। बस कचरे के प्रति उदासीन हो जाओ और धीरे धीरे तुम एक अंतर और धीरे धीरे तुम एक अंतर पैदा होता हुआ देखोगे। जो बादल हमेशा तुम्हें घेरे रहता था वह और भी दूर होता जा रहा है और एक दिन अचानक वह वहाँ नहीं रहता।